ये मस्जिद वज़ीर ख़ान आ चुकी है और ये भी चेक कर लें आप जनाब जी, जो भी लिखा हुआ है और ये चेक करें जनाब। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि यह दिल्ली गेट, इसका व्लॉग मैं बना चुका हूँ प्रॉपर। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा। आज का मौजू है कि अपना आज का व्लॉग है यार वज़ीर ख़ान मस्जिद, ठीक हो गया, उसका व्लॉग है। तो वहाँ चलते हैं और पास में कोई कुआं है वो भी देख लेंगे, ठीक हो गया ना। और ये चेक करें जनाब, निकासी पुराने घर बने हुए हैं, ठीक है। नीचे उन्होंने दुकानें बना दी हुई है। अभी भी वो लकड़ी का जो काम हुआ है ना ऊपर, वैसे ही हुआ है, ठीक हो गया ना। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें पूरा देखें वीडियो को प्लीज़। ओके हो गया। तो ये चेक करें आप, लकड़ी वैसे की वैसी अभी मौजूद है, ठीक हो गया। तो ये हम गेट से अंदर गए हैं। ये सामने बिल्कुल मस्जिद वज़ीर ख़ान आ चुकी है, ठीक हो गया। ये है मस्जिद वज़ीर ख़ान और आप व्लॉग के साथ बने रहें और आपको एक बात मैं सुनाता हूँ, ठीक है। एक लड़की ने ये कहा है कि बेटे जागीरों के वारिस होते हैं और बेटियाँ जनाजों की वारिस होती हैं। और उसने कहा बेटे साथ भी होना तो सारी रात मैयत पर बैठते नहीं, बेटियाँ सारी रात मतलब कि मैयत की मंजी के पास ही गुजार देती हैं। तो उसने ये बात की है। तो ये बात है, इसका मैं जवाब देना चाहूँगा थोड़ा सा, क्योंकि मैंने उसकी वॉइस नहीं लगाई, उसके पीछे म्यूज़िक लगा हुआ था जिसका नॉन कॉपीराइट क्लेम आ सकता था, लिहाजा उसके तक तो ये वीडियो पहुँचने से रही। बाकी जो मेरी वीडियो देखेगा वो समझे इस वीडियो को। और ये भी चेक कर लें जनाब, पूरा ये आप चेक करें, पढ़ें ब्रेक लगा के और वॉइस को सुने आराम से। यार ए जेड़ी गल करदी पई है ना कुड़ी, ए सुनिए ना गल। कहने दा मकसद है, वो आंदी है बेटियां जेड़ियां ਉਹ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ असली, यानी कि माँ प्यो दे। मेरा कहने का मकसद की है कि उस्ताद जी ਇਹ गल करना बड़ी सौखी है। मुंडा रोंदा नहीं तो ਇਹਦਾ मतलब है कि यार ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਜ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਂਝ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ, ਜੇਕਰ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मतलब कि ਵਿਆਹਣਾ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਵੱਡੇ ਐਂ ਜੀ। ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਜੇਕਰ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹਾਰ ਕਰ ਲਾ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜੇ 4 ਜੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕੁੜੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਡ, ਇੰਝ ਕਰ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ टू बी नोटेड। ओके ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, पक्की है। पॉइंट टू बी नोटेड गल सच्ची है तो ओके। जैसे कि आपने ये वॉइस सुनी होगी और इस बात को आप समझे। मैंने कहा ये सीढ़ियों के ऊपर क्या है, तो मैंने कहा ये देख लेता हूँ, ये पढ़ लें आप खुद ही, क्योंकि मुझे कौन सा पढ़ना आता है। तो लिहाजा चेक करें जनाब, ये बैक दरवाज़ा था, ठीक है। बाकी ये भी खूबसूरत बना हुआ है। अंदर लोगों के घर हैं, जिनके घर हैं उनको तो यहाँ खूबसूरत है। हर वक्त टूरिज़म वगैरह आते रहते हैं, टूर्स। और ये सिस्टम है ना, बस उनके इतने पुराने घर हैं, बहुत खूबसूरत। ये लकड़ी का काम हुआ है, ये बहुत खूबसूरत मुझे लगा है, क्योंकि ये उस वक़्त में कोई मिलावट नहीं थी होती, हर काम ओरिजिनल होता था। आजकल लकड़ी में भी मिलावट करने लग पड़े हैं। क्या मतलब, लोगों को लकड़ी ओरिजिनल बतानी है, उसके अंदर मिलावट होती है। मिलावट से मुराद उसके अंदर कुछ और लकड़ी डाल देते हैं, कुछ और लकड़ी का काम कर देते हैं, कहते हैं ये वही लकड़ी है, इस तरह की बातें करते हैं। तो ये मस्जिद वज़ीर ख़ान थी, ठीक है। तो अभी हम अंदर चलते हैं, तो अंदर का व्यू भी आपको दिखाता हूँ। और मैं थोड़ा सा म्यूज़िक तेज़ करने लगा हूँ, तो आप देखते रहें इसी तरह।
समीर भाई ने मुझे कहा ये कमरे में देखो क्या है, यहाँ चप्पलें वगैरह पड़ी हुई थी, तो मैंने सामने ध्यान दिया तो ये वॉशरूम थे। ठीक हो गया, ये वॉशरूम थे। तो मैं उन्हें उसको कहा यार तुम्हें बताता हूँ मैं, तुमने ये वॉशरूम, वो हंस रहा है आगे से। तो मैंने कहा ये तुमने जानबूझ के कहा वहाँ जाओ, ये साथ ये कमरे बने हुए हैं, उन्होंने ताले लगाए हुए हैं। ठीक हो गया। तो ये मस्जिद मतलब कि मैं बयां भी नहीं कर सकता, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। ठीक है, ये है मस्जिद वज़ीर खां। और ये यहाँ पर किसी की कब्र है, कौन से वली अल्लाह थे या कौन थे ये अल्लाह बेहतर जानता। बाकी हम मेन व्लॉग है कि मस्जिद वज़ीर खां और जिनकी ये कब्र अल्लाह इनको जन्नत में घर दे, हम ये कह सकते हैं। बाकी आप बने रहें इसी तरह हमारे साथ, वीडियो मेरी पूरी देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो पूरी देखें। और मेरे ये कैमरे में पानी गिर गया है क्योंकि बारिश का मौसम था, ये सारा गीला हुआ है, इसलिए सेम कि बारिश के मौसम में मैं व्लॉग बनाने निकला हुआ हूँ। ठीक है, तो लिहाजा आप पूरी मस्जिद चेक करें। म्यूज़िक मैं थोड़ा सा तेज़ करने लगा हूँ। ये है प्यारे भाई मस्जिद वज़ीर खान। ओके हो गया ना। लोगों के घर च ना झांक झांक वे है कुट छड्डन की फड़ के। ये क्या लिखा हुआ है यार, है की लिखे ही है? ठीक है, नहीं पढ़िया जा रहा, बड़ा तो पढ़ा। ओके, फिर आपको बाहर जाके मिलते हैं। ब्रेक लगा के ये पढ़ लेना, ये है दीनानाथ का कुआं। ठीक होगा, जो जिसने बनवाया होगा उसका नाम होगा दीनानाथ, हो सकता है तो उसके नाम से ही है। ठीक है, ये भी मस्जिद माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और ये सामने है मस्जिद वज़ीर खान और अंदर शॉप वगैरह भी हैं। ठीक है, बाकी ये आ गए हमारे प्यारे भाई समीर भाई। हम आगे निकल गए थे, मैंने कहा यार ये साइड भी बहुत खूबसूरत लग रही है, फिर परता के मैं आया वापस। ये चेक करें आप, बहुत खूबसूरत लग रही है ये भी इस तरफ से। और नीचे मैंने कहा क्या है, कैमरा मैंने मार दिया, आप खुद ही देख लें। तो बाकी अभी मैं देख रहा हूँ वीडियो बनाते वक्त, तो मैंने कैमरा अंदर की तरफ मारा था। हम सिर्फ ये दिखाने के लिए आपको आए थे, ये साइड व्यू। ठीक है, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। ओके हो गया। ओके, फिर जनाबे अली मैंने तो यही कह रहा था कि अल्लाह हाफिज़ कर देते हैं आपको टाइम से। ओके हो गया ना। ओके हो गया, बाय बाय करो।